तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नीट 2022 के क्वेश्चन को, ठीक है, जिसका एग्ज़ाम 17 जुलाई 2022 ईस्वी को हुआ था। तो सबसे पहले हम बॉटनी वाले सेक्शन को, बायोलॉजी के बॉटनी वाले सेक्शन को कवर करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सेक्शन ए बायोलॉजी एंड बॉटनी। तो बॉटनी वाला क्वेश्चन में क्या होता है कि 101 से लेकर के 150 तक बॉटनी वाला सेक्शन होगा और 151 से लेकर के 200 तक जूलॉजी वाला सेक्शन होगा। तो इस वीडियो के बाद हम जूलॉजी वाले सेक्शन को कवर करेंगे और उसके बाद हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री का करेंगे, जो कि 1 से लेकर के 50 तक क्या होता है, फिजिक्स होता है, और 50 से लेकर के 100 तक क्या होता है, केमिस्ट्री होता है। 5-5 क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट में, जैसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जूलॉजी में और बॉटनी में एक्स्ट्रा होते हैं, जो कि आपको ऑप्शनली रहता है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इनमें से कौन सा प्लांट शो वैक्सिलरी एक्टिवेशन एंड डायडेल्फस स्टामिन। तो डायडेल्फस स्टामिन का एग्जांपल क्या होता है, मटर हो गया या फिर और भी बहुत सारे होते हैं। तो मटर का पाइजम से टाइप में यहाँ साइंटिफिक नेम दिया है, सो बी इज़ द राइट आंसर, ठीक। अगेन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रोडक्शन ऑफ कुकुम्बर। कुकुम्बर का प्रोडक्शन जो हो रहा है हैज़ इंक्रीज मैनीटॉल इन द रिसेंट ईयर एंड एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग phytohormones has result in the increase and yield the hormone, this is the produced female reproductive plant। मतलब कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस्ड होता है उसके इंक्रीजेशन के लिए, तो इथिलीन इज द हार्मोन और यही वहाँ पे ज़्यादा काम करता है, ठीक है। ये तो जिब्रालिन इस पे क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है, ठीक है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन नोड्यूल्स ऑन द रूट ऑफ एलनस। एलनस का एग्जांपल फ्रैंकिया से होता है। एलनस फ्रैंकिया दोनों के दोनों बिल्कुल सेम वर्ड होते हैं, एलनस एंड फ्रैंकिया। सो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। बिल्कुल ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसमें डिस्कस क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एक्स2 कंजर्वेशन। मतलब इनमें से कौन एक्स2 कंजर्वेशन के मेथड नहीं है, ठीक है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, नेचुरल पार्क, माइक्रो प्रोपागेशन एंड क्रायोप्राइजेशन। तो सबसे पहले एक्स सिटू और इन सिटू कंजर्वेशन होता क्या है उसको समझिए। जैसे कि इन सिटू जो कंजर्वेशन होता है वो अपने पार्टिकुलर अपने प्लेस पे जहाँ उनका जन्म हुआ है और वहीं पे वो सुरक्षित हैं, तो उसको इन सिटू कंजर्वेशन बोलेंगे, ठीक है। लेकिन एक्स2 कंजर्वेशन में जस्ट उल्टा होता है। जैसे कि किसी ने जन्म लिया अगर राजस्थान में, और राजस्थान में अगर उसको मतलब कि फील हो रहा है कि वो वहाँ सेफ़ नहीं है, तो उसको बिहार में लेके आएंगे और उसको सेफली रखेंगे, तो उसको बोलेंगे क्या चीज़, एक्स2 कंजर्वेशन। सो उसी प्रकार यहाँ नेशनल पार्क जो है वो तो इन सिटू कंजर्वेशन हुआ, क्योंकि नेशनल पार्क जब भी होता है वो अपने नेशनल लेवल पे अपने पार्टिकुलर जगह पे होता है। सो दिस इज़ द इन सिटू कंजर्वेशन। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है इसके जस्ट अपोजिट कि एक्स2 कंजर्वेशन नहीं है, मतलब इन सिटू है, तो इन सिटू इज़ द राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दिया गया है। स्टेटमेंट 1 क्या कहा जा रहा है, डिकम्पोजिशन इज प्रोसेस। मतलब डिकम्पोजिशन एक प्रोसेस होता है इन विच द डेट्राइटस इज डिग्रेडेड इन द सिंपल सब्सटेंसेस ऑफ माइक्रोब्स। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे क्या हुआ है, मरे हुए चीज़ों को, सड़े गले चीज़ों को वो क्या करते हैं, खाते हैं और उसको सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ते हैं, और वही प्रोसेस डिकम्पोजिशन कहलाता है। ये सही है, बिल्कुल सही है। फिर क्या है, डिकम्पोजिशन इज फास्टर इफ़ द detritus इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। लिग्निन एंड काइटिन नहीं हो सकता, दिस इज रॉन्ग। सो फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, दिस इज द राइट आंसर। अगेन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कही जा रही है बात को, सो हाइड्रोक्वाइल कोराजिन इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो ये रोडोफाइसी रेड एल्गी, बिल्कुल सिंपल सा वर्ड है एंड सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल एनसीईआरटी का लाइन है। अगेन आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट, या बहुत सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं, करेक्ट स्टेटमेंट को चूज़ करना है आपको। जैसे कि यहाँ दिखा हुआ है, द लीफलेट ऑफ मॉडिफिकेशन इनटू द पॉइंट हार्ड एंड द सिट्रस एंड बोंगलिया, ये ऑप्शन, ये एग्जाम्पल ही गलत है। Auxiliary birds from cylinder and sprint call the tendrils and cucumber and pumpkin, cucumber pumpkin, this is the right answer, ठीक है। ये स्टेटमेंट सही है। स्टामिन इज फ्लैट एंड फ्लेसी। स्टामिन स्टेम जो होता है वो फ्लैटन एंड फ्लेसी होता है इन द ओपेंसिया। ओपेंसिया एक मतलब कि फ्रूट्स होता है, ठीक है, जिसके स्टामिन जो होते हैं, मतलब कि उसमें जो फ्लावर बनता है उसके जो स्टामिन होते हैं वो फ्लैटन और फ्लेसी होते हैं, ठीक है, खाने लायक होते हैं। एंड मॉडिफाइड इनटू द परफॉर्म ऑफ फंक्शन एंड लीव्स, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगेन rhizospores show ventricles and upward growing in the root and that help in the oxygen of the respiration, ये भी सही है। उसके बाद सब एक्सिलरी ग्रो स्टेम एंड ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी हेल्प इन द वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ये भी सही है। मतलब कि बी सी डी एंड ई इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को।
सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी कनेक्टेड टू प्रीडेशन। अब प्रीडेशन आपने पढ़ा ही है, जैसे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में आपने प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, कंपटीशन एंड अलग अलग चीज़ों को पढ़ा है, ठीक है। इसमें क्या कहा जाता है, बोथ द इंटरेस्टिंग मतलब कि इंटरेक्टिंग स्पेसिस आर निगेटिव इम्पैक्ट। निगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं हो सकता, कैन नॉट कह रहा है ना। हाँ, तो कैन नॉट कहने का मतलब कि इसमें से कौन सा गलत दिया गया है स्टेटमेंट। जैसे इट हेल्प मेंटेनिंग स्पेसिस डाइवर्सिटी इन कम्युनिटी, बिल्कुल सही है। इट माइट इन द एक्सटिंक्शन स्पेसिस, ये भी सही है। बोथ द इंटरेक्टिंग मतलब कि प्रीडेशन में क्या होता है, प्रीडेशन में जो होते हैं एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होता है, लेकिन यहाँ दोनों का दोनों निगेटिव कहा जा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नीचे, यहाँ पे मैचिंग करना है। मैचिंग कैसे करना है, जैसे मैग्नीज, उसके बाद मैग्नीशियम, बोरोन एंड आयरन, इन दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता था बच्चों को, ठीक है। अब जैसे मैग्नीज का क्या होगा, तो मैग्नीज जो होता है वो स्प्लिटिंग के फंक्शन में मदद करता है ना, या फिर फोटोसिंथेसिस में। तो मैग्नीज का राइट आंसर फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस है तो 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का क्या होगा, मैग्नीशियम रेस्पिरेशन में मदद करता था एंड एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, सो द राइट आंसर विल बी 3। बोरोन, बोरोन रिक्वायर्ड फॉर द पोलन जर्मिनेशन, ठीक है। और आयरन जो होता है वो एंजाइम कैटलिस्ट है, सो द राइट आंसर इज 4 3 2 1, 4 3 2 1, दिस इज द राइट आंसर, ठीक। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे करेक्ट आंसर भी कह रहा था, ठीक है। इसको आपको देखना है कि ये यहाँ करेक्ट कहा जा रहा है कि इनकरेक्ट, इस पर भी क्वेश्चन कन्फ्यूजन आती है। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे, सर्सन रीजन के क्वेश्चन दिए गए। जैसे सर्सन दिया गया है क्या चीज़, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन इज यूज्ड इन द डीएनए पॉलीमरेज, बिल्कुल सही है। डीएनए पॉलीमरेज में जो होता है वो होता ही है, ठीक है। मतलब कि पॉलीमरेज चैन रिएक्शन जो होता है वो डीएनए एम्प्लीफिकेशन में यूज होता है, जो कि आपको बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ना है। और फिर रीजन दिया गया है द एम्प्लीफिकेशन रेसिस्ट, मतलब कि पॉलीमरेज चैन रिएक्शन चैप्टर 1 में 11 में पढ़ना है, ये चैप्टर 12 में पढ़ना है, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सो द एम्प्लीफिकेशन रेसिस्ट जीन इन द यूज ऑफ द सेलेक्टेबल मार्किंग चेकिंग ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी सही कह रहा है स्टेटमेंट। तो बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट, बट ये अलग टॉपिक है, ये अलग टॉपिक है, तो इसको एक्सप्लेन नहीं करेगा, ठीक है। सो द राइट आंसर इज बोथ ए सर्सन एंड रीजन आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आया समझ। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्डलिंग एक्सपेरिमेंट was performed by plant physiologist to identify the plant tissue through which, अब इनमें क्या होगा, तो गार्डलिंग एक्सपेरिमेंट कभी भी फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, सो द राइट आंसर इज 2। एंड अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज्ड इन प्लांट 2, तो इसका राइट आंसर प्रमोट रूट ग्रोथ, मतलब कि रूट ग्रोथ को प्रमोट करता है एंड रूट हेयर का फॉर्मेशन करता है एंड इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द सरफेस, तो द राइट आंसर इज 2। एंड अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, द डिवाइस विच कैन रिमूव पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है, एंड प्रेजेंट इन एग्जाउट फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये नीट 2023 में भी क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, ठीक है। इसको भी आपको देखना है, नीट 2023 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, सेम क्वेश्चन नहीं है, बस इसी टॉपिक से है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द अपीयरेंस ऑफ रिकम्बिनेशन नॉड्यूल्स, मतलब कि जो अपीयरेंस हो रहा है रिकम्बिनेशन नॉड्यूल्स का ऑन होमोलोगस क्रोमोजोम, ये तो 11th क्लास का है, ड्यूरिंग द म्यूसिस फर्स्ट। म्यूसिस फर्स्ट में 5 फेजेज आते हैं और 5 फेजेज में से रिकम्बिनेशन नॉड्यूल्स हो गया या फिर क्रॉसिंग ओवर हो गया, होमोलोगस क्रोमोजोम बन रहा है, तो वो पैकेटिनी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइट ऑफ द क्रॉसिंग ओवर जो मैंने अभी डिस्कस किया आपसे, तो पैकेटिनी का यहाँ पे साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर का काम यहीं पे होता है, कहाँ पे, रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स में, तो दिस इज द राइट आंसर। बाईवैलेंट जाइगोटीन में बनता है, ठीक है। उसके बाद साइनेटोनोमल कॉम्प्लेक्स जाइगोटीन में बनता है, टर्मिनलाइजेशन डायकाइनेसिस में बनता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन स्पीसीज, ये इतना आसान क्वेश्चन है। बायोडाइवर्सिटी लॉस के ये 4 होंगे, हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन ये 1 हो गया, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वर्सन एंड को एक्सटिंक्शन, ये इसके कॉज होते हैं, ठीक है। सो द राइट आंसर इज 3। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल आसान सा, गिवन बिलो द 2 स्टेटमेंट, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट। फर्स्ट क्या कहा जा रहा है, द प्राइमरी, क्या कहा जा रहा है, द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट इन फोटोपाइलोरिक पाइरुवेट एंड द फाउंड इन मिसोफिल सेल। एंड स्टेटमेंट 2 कहा जा रहा है, मिसोफिल सेल ऑफ C4 प्लांट लैक रुबिस्को एंजाइम, मतलब कि वहाँ पे रुबिस्को एंजाइम की कमी होती है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, दोनों का दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, मतलब 1 and 2 आर बोथ आर करेक्ट।
अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन से रिलेटेड है, मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, पॉलिनेशन बाय वाटर इन क्वाइट रेयर इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। क्वाइट, हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ रेयर होना चाहिए था क्योंकि वाटर है तो रेयर होगा ही होगा। उसके बाद पॉलिनेशन बाय विंड इज़ मोर कॉमन अमोंगेस्ट एबायोटिक। सही बात है, विंड जो है वो भी एबायोटिक है, यहाँ पे पॉलिनेशन एबायोटिक होगा ही होगा। विंड जो है वो हवा जो होता है वो क्या बायोटिक हो जाएगा, लिविंग हो जाएगा? नहीं, नॉन लिविंग है। उसके बाद फ्लावर टू फॉल एंड ऑल्सो अटैच फ्लाइज एंड बटर इन द गेट पॉलिनेटेड, ये भी सही है, मतलब तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन करेक्ट पूछा गया। सो दिस इज द राइट आंसर। स्मूथ एंड बटरफ्लाई आर मोस्ट अबंडेंट, यहाँ पे डोमिनेंट नहीं होना चाहिए था, दिस इज रिसीव, ठीक है। राइट आंसर इज 4। Which one of the following statement is not true regarding gel electrophoresis? अब जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस बायोटेक्नोलॉजी का एक प्रोसेस होता है, इसके अंदर हो क्या है, तो इसमें नॉट कहा जा रहा है, मतलब कौन सा नहीं है। तो द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सेपरेटेड डीएनए एंड स्ट्रेन फ्रॉम द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इल्यूशन, बिल्कुल साथ लाइन को चिपका दिया गया। अगेन द सेपरेट डीएनए फ्रैगमेंट्स आर सस्टेन बाय द इथिलीन ब्रोमाइड। इथिलीन ब्रोमाइड का यूज किया जा रहा है इलेक्ट्रोफोरेसिस, आप देखिए लैब वगैरह में, फिर यूट्यूब पे भी देख सकते हैं कि कैसे उसका प्रोसेस होता है। तो इथिलीन ब्रोमाइड का यूज किया जाता है, जो कि एनसीईआरटी का लाइन है। अगेन अपीयरेंस ऑफ कीमोजेनिक सब्सटेंस गिव ब्लू कलर, दिस इज नॉट द रियर ऑफ, मतलब कि इसको करेक्ट नहीं समझा सकता क्योंकि यहाँ ब्लू कलर के बारे में हमें कुछ पढ़ना है, दिस इज रॉन्ग। एंड राइट ऑरेंज कलर, हाँ यहाँ पे ब्लू कलर नहीं होना चाहिए था, ब्राइट ऑरेंज कलर होना चाहिए था, ठीक है। तो द राइट आंसर इज 3, क्योंकि यही इनकरेक्ट है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट को हमें चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है EU क्रोमेटिन इज लूजली पैक ऑफ पैक क्रोमेटिन। इनसे कहा जा रहा है क्या चीज़, हाइड्रोक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, ये अनएक्टिव होना चाहिए था, ठीक है। अगेन हिस्टोग्राम इज रैप एंड नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज न्यूक्लियोसोम, ये सही है। हिस्टामिन इज रिच एंड लाइसिन इज एग्रेगार, ये भी सही है, ठीक है। एग्रीजिन 9 कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 400 BP ऑफ द डीएनए हेलिक्स, नहीं ये गलत है, ये 360 होना चाहिए था, 360 BP ऑफ डीएनए हेलिक्स, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज A, C and D, A, C and D इज द राइट आंसर, ठीक है। अब हम देखेंगे द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इस साल बहुत ज़्यादा आया था, 2022 में, 23 में भी आया हुआ है। तो अब देखिए स्टेटमेंट बेस्ड है ना। मेंडल स्टडी पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट, मेंडल ने स्टडी किया था पेयर पे, कंट्रास्टिंग ट्रेट पे इन द प्लांट कैन पर्पज ऑफ इनहेरिटेंस, सही बात है, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट सेकंड क्या आ रहा है, स्टेटमेंट सेकंड है सेवन कैरेक्टर्स एग्जामिन्ड बाय मेंडल एंड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट वेयर सीड शेप, ठीक है। उसके बाद सीड कलर, फ्लावर कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, पॉड फ्लावर एंड पोजीशन स्टेम, मतलब के साथ तो का यहाँ पे बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन को चिपकाया गया, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। अगेन फिर हम इन 21 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, और ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आसान दे लिया कि एक्सोटाइप सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी फाउंड इन ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर इज द फेमस वर्ड बिकॉज ये एनसीईआरटी के लाइन है, के एग्जाम्पल यही है, ठीक है। सिंगल सा आपको पढ़ना है। ये जो बॉर्ड है, बॉर्ड में अलग होता है, एक्स और एक्स जेड टाइप कुछ होता है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा अलग हो गया, मोंकी में एक्स और एक्स वाई होता है, बिल्कुल ह्यूमन की तरह, ठीक है। सो द राइट आंसर इज ग्रास हॉपर। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 122 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेट गेन ऑफ ATP व्हेन ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू मॉलिक्यूल ऑफ यूरिक एसिड, द राइट आंसर इज 4, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहा जा रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल के कंपेयर, मतलब कि उसके बारे में हम देखें तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। सो द फर्स्ट, यहाँ पे सबसे पहली बात, यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है वो सबके सब करेक्ट हैं, ठीक है। और यहाँ पे पूछा गया था करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे ई नहीं आ गया था, जैसे कि A, C, D, E भी है, उसके बाद A, B, C, D भी है, मतलब कि सब ऑप्शन इसके अंदर कुछ ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए बोनस ऑप्शन है, ठीक। आप देख सकते हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन द फॉलोइंग नॉट ट्रू, इनसे कौन सी नहीं है, रिलीज ऑफ एनर्जी एंड इट इज सिंथेसिस थ्रू द कीमोसिंथेसिस, इट इन्वॉल्व, यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है इलेक्ट्रॉन क्या चीज़ का, रेडिएंट, सो द आंसर इज बी। अगेन give below the two statement, statement first and statement second। statement first में क्या कहा गया, क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर इनवेरिएबली ऑटोगैमस होता है क्योंकि इसमें कभी भी क्रॉस पॉलिनेशन नहीं है, ठीक। उसके बाद क्लिस्टोगैमस इज डिसएडवेंटेजेस एज देयर इज नो चांस, हाँ डिसएडवांटेज है ना, ये तो हानि है कि क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकता। सो बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट, यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट में बोथ था करेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जाए, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड इज कंपोज्ड ऑफ। एक्सोस्केलेटन जो होता है वो उसका जो आर्थ्रोपोड का वो काइटिन का बना होता है, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी का लाइन है। उसका विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व ड्यूरिंग एपोप्लास्टिक पाथवे, इसका राइट आंसर द मूवमेंट ऑफ एड बाय द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, तो राइट आंसर इज 3, ठीक है। ये भी बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा गया तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर्स इन माइटिक सेल डिवीजन, में माइटिक सेल डिवीजन नहीं होता, ये नहीं 2000 में रिपीट है, ये 2021 में भी रिपीट है, ठीक है। सो स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर, स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच होता है द क्रोमोसोम, सही बात है, ठीक है। उसके बाद मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल वर्ड्स अपोजिट पोल, ये भी सही बात है। फीलिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एम फेज कैसे हो, ये तो म्यूसिस का फेज है ना, पैकेटिंग में होता है, तो म्यूसिस फर्स्ट में होता है, यही ऑप्शन गलत है, ठीक है। उसके बाद कोइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम क्रोमैटिन, ये भी सही है। सो द राइट आंसर इज 3 क्योंकि यहाँ पे नेवर था, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देंगे। इन
old tree of great part of secondary xylem is dark brown and resist the insect attack due to, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो 5 ऑप्शन ये हैं, पांचों स्टेटमेंट में हमें देखेंगे कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन करना है। सो राइट आंसर इज क्या है, सेक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबॉलिक एंड देयर डिकम्पोजिशन वैल्यूमेंट इज वेसल्स, ये सही है। उसके बाद डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक टैनिन एंड रेजिन इन द सेंट्रल लेयर ऑफ द स्टेम, ये भी सही है। उसके बाद डिपोजिशन ऑफ सुएरिन एंड एक्रोमेटिक कंपाउंड ऑफ द आउटर लेयर का इनर लेयर होना चाहिए था ना। उसके बाद डिपोजिशन ऑफ द टैनिन गम रेजिन एंड एक्रोमेटिक सब्सटेंस ऑफ द पेरिफेरल लेयर ऑफ द स्टेम, दैट इज नॉट ट्रू। and presence of phycomyta cell and functionally active xylem element is essential oil, ये भी गलत है। So that answer is A and B। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, वन ऑफ फॉलोइंग प्लांट डज नॉट शो प्लास्टिसिटी, मतलब इनमें से कौन प्लास्टिसिटी शो नहीं करता। तो कॉटन तो कर रहा है, कॉरिडर भी करता है, बटर कप भी करता है, मेज नहीं कर सकता। मेज तो बिल्कुल ही उल्टा यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। सो द राइट आंसर इज 4। अब देख सकते नीट का क्या लेवल है, किस तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है। द फ्लावर आर जाइगोमॉर्फिक इन, अब इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा वो फ्लावर का जाइगोमॉर्फिक है। तो शर्ट जो होता है वो तो नहीं हो सकता, गुलमोहर और कैसी हो सकता है, ठीक है। दूसरा नहीं है, ये बिल्कुल एग्जाम है। इसका राइट आंसर दोनों होगा बी सी। सो द राइट आंसर इस करेक्ट ऑप्शन करना है, बी एंड सी इज द राइट आंसर। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ mRNA टू प्रोटीन वेगन्स एज सून, इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि वैसा प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन ऑफ mRNA का जो कि प्रोटीन को वेगन करता है, ठीक है। तो द स्मॉल सबयूनिट ऑफ राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन को बनाने का काम करता है। तो राइबोसोम तो अब में है, लेकिन यहाँ पे लार्ज सब यूनिट होना चाहिए, ठीक है। सो द राइट आंसर इज ए। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम द ग्लूकोज ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, बिल्कुल आंसर का लाइन है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म टू द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल एनसीईआरटी का लाइन है ना, बिल्कुल देते ही ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच, जैसे कि यहाँ पे दिखा हुआ है एक्टोकार्पस, तो सही है ना। मैनिटोल, ये नहीं मैनिटोल यहाँ कैसे हो जाएगा, और फाइडा फ्रेडिस स्ट्रेच ये भी सही है, वॉल्वॉक्स स्टार्च ये भी सही है, मतलब कि यही इनकरेक्ट है, ठीक है। अब क्या होगा कि अगले वीडियो में हम सेकंड वाले पार्ट को कवर करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे बुकनी या फिर इन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो अगले वाले सेक्शन में हम इस बोटनी सेक्शन को कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलता है फिर हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।